दोस्तों कौन नहीं चाहता हमारे जो पौधे हैं वो हरे भरे दिखाई दें, भरे भरे दिखाई दें। जब ऐसी बात मन में आती है, ऐसा ख्याल मन में आता है कि हमारे पौधों में ग्रीनरी की कमी है, तो पहली बात जाती है कि इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें। आप सब दोस्त जानते हैं, अगर पौधे में आपको ग्रीनरी चाहिए तो ग्रीनरी के लिए जो फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा वर्क करता है वो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन एक मेजर न्यूट्रिएंट है। एनपीके 3 मेजर न्यूट्रिएंट रहते हैं, जिसमें से पहला मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पौधों की पत्तियों को हरा भरा और तेज़ी से ग्रोथ को विकसित करता है। जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की बात होती है तो पहला जो ख्याल जाता है वो जाता है नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में। केमिकल फर्टिलाइज़र में अगर बात करें तो सबसे फास्ट जो केमिकल फर्टिलाइज़र रहता है नाइट्रोजन बेस्ड रहता है वो रहता है यूरिया। ये देखिए मेरे पास ये यूरिया है। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और इस तरह से आपको क्रिस्टल फॉर्म में छोटे छोटे दानेदार फॉर्म के अंदर अक्सर आपको सीड शॉप पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस तरह से ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ये बहुत फास्ट रिलीज़ होता है और कुछ एक दाने यूरिया के देते ही पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, हरा भरा ग्रीनरी को लिए रहता है। अगर नाइट्रोजन कंटेंट की बात करूं तो यूरिया के अंदर 46% जो है वो नाइट्रोजन रहता है। लेकिन आज मैं यूरिया की बात ना करके आपके साथ एक बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र जो पौधों को ओवरऑल ग्रोथ देगा और उसके अंदर हाई नाइट्रोजन रहेगा वो शेयर करूंगा। यूरिया के अलावा भी ऐसे बहुत से और केमिकल फर्टिलाइज़र रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन हाई रहता है और ओवरऑल ग्रोथ में पौधों की हेल्प करते हैं। साथ के साथ साथ कुछ एक ऐसे फर्टिलाइज़र रहते हैं जो बैलेंस्ड रहते हैं, जिसमें एनपीके की वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, जैसे डीएपी फर्टिलाइज़र, डाईअमोनियम फॉस्फेट। डाईअमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 18%, साथ में फॉस्फोरस भी रहता है जो कि ब्रांचेस को ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। लेकिन आज मैं जिस फर्टिलाइज़र को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये फर्टिलाइज़र कॉमनली अवेलेबल रहता है और बहुत ईजिली आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर यूरिया की बात करूं तो यूरिया ख़ास तौर पर जब पौधों की ग्रोथ कम रहती है, छोटी सीडलिंग्स रहती हैं, अगर उनमें थोड़ी सी क्वांटिटी आपसे यूरिया की ज़्यादा डल गई तो पौधे एकदम से जलने लगेंगे, वो ख़त्म होने लगेंगे, वो मरने लगेंगे। लेकिन जो मैं आज आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा, इसकी थोड़ी सी कम क्वांटिटी या थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी होने पर भी पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। जिस फर्टिलाइज़र को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, इस तरह से इसको तैयार करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए एक मग लिया है। ये नॉर्मल मग है और सिंपल टैप वाटर है। इसके अंदर 1 लीटर पानी है। ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसको आज हम इस तरह से जो उपले रहते हैं, जो कंडे रहते हैं, इससे तैयार करेंगे। अक्सर बहुत से कमेंट्स आते हैं हमें जो डीकम्पोज्ड काउडंग है, जो मैन्योर है, वो ईजिली अवेलेबल नहीं रहती। लेकिन जो सेमी डीकम्पोज्ड काउडंग है, जो बहुत डीकम्पोज नहीं होती, पुरानी बहुत ज़्यादा नहीं होती, केवल 2 से 3 महीने पुरानी या 1 महीना 2 महीने पुरानी, इस तरह से आपको रोड साइड में इधर उधर कई जगह पर ये इस तरह से गिरी हुई मिल भी जाती है। तो आज हम इसका इस्तेमाल देखेंगे, इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में किस तरह से किया जाए। जो ये सेमी डिकम्पोज्ड काउडंग रहती है दोस्तों, ये नाइट्रोजन में हाई रहती है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन रहता है। तो इस तरह से आप इसके 2 या 1 छोटे टुकड़े, ये लगभग लगा लीजिए आप 50 ग्राम के आसपास काउडंग होगी, इसको हम इस तरह से 1 लीटर पानी में डालकर लगभग 24 से 36 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। हो सकता है इस तरह से डालने पर, ये ऐसे प्रेस करने पर बेस में, क्योंकि ये लाइट वेट रहती है तो ये नीचे की तरफ नहीं बैठे, तो आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ पत्थर रखकर या कोई चीज़ रखकर इसको ऐसे पानी में दबा दीजिएगा। अगर आप नहीं भी दबाएंगे तब भी ये प्रॉपर वर्क करेगी। इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ होने लगेंगे धीरे धीरे। कुछ एक घंटे के बाद आप नोटिस करेंगे इसमें से बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ होकर इस पानी में खुद ब खुद डिज़ोल्व होने लगेंगे। चलिए आपको कुछ घंटे के बाद मिलते हैं और जो इसका रिज़ल्ट है वो शेयर करता हूँ और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का, और देखते हैं हमारे जो फर्टिलाइज़र हमने कुछ घंटे के लिए इस तरह से शेडेड प्लेस में छोड़ दिया था, इसका क्या रिज़ल्ट निकल कर आया। ये देखिए इस तरह से इसका जो फर्टिलाइज़र लिक्विड का जो कलर है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है और ये हमारे जो उपले हैं, जो कंडे हैं, वो एज इट इज़ इसके ऊपर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर बात करूं तो इस फर्टिलाइज़र में अब 2 चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक तो
हाई नाइट्रोजन और दूसरा ह्यूमिक एसिड। अगर आप इसको बिना मिक्स किए बिना हिलाए इसके जो ऊपर की लेयर है उसको निकाल लेंगे तो वो ह्यूमिक एसिड रिच रहेगी। ह्यूमिक एसिड का जो रोल रहता है वो प्लांट्स की रूट्स को हेल्प करता है। सभी तरह के जो फर्टिलाइज़र मिट्टी में अवेलेबल रहते हैं उन सभी फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करने में, तो इसके अंदर एक तो ह्यूमिक एसिड, दूसरा हाई नाइट्रोजन अवेलेबल रहेगा जो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी करना चाहते हैं तो आप 10 लीटर 20 लीटर इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो इस तरह से जो उपले या कंडे रहते हैं उसका जो बड़े पीस का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा, आप इसको 1:1 की रेशो में डाइल्यूट कर सकते हैं। और तीसरा, सेम एज इट इज़ इसको 200 से 300 ml या 400 ml अपने सभी तरह के पौधों में जिनकी आप अच्छी ग्रीनरी चाहते हैं, जिनकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, हर 10 दिन में इसको अप्लाई कीजिएगा। इसको गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में जो भी ग्रोइंग सीजन रहता है किसी प्लांट का, उस प्लांट में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये था बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र जो आपके साथ शेयर किया, जिसको आप यूरिया के जगह पर अपने पौधों में इस्तेमाल कीजिए। आपके पौधों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा और पौधे अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। इस तरह से कुछ ग्रीनरी को मेंटेन करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।